कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कांता मोदी परिवार सीकर दीमापुर। आचार्यगण अमित गति स्वामी महाराज ग्रंथराज भावना द्वात्रिशतिका में जहाँ आत्मा की शुद्धि की बात कर रहे हैं, तो वहीं आचार्यगण विश्व सागर जी महाराज अपनी देशना को देते कह रहे हैं, कभी भूल से दोष हो गया हो तो प्रायश्चित ले लेना। चर्चा चल रही थी इस संसार में सबसे बड़ा चमत्कार वही है जो अपनी गलती को स्वीकार कर ले। तो आचार्य कभी भूल हो गई हो, भूल से दोष हो गया हो तो प्रायश्चित ले लेना। और आचार्य कह रहे हैं भावात्मक ग्रंथों का वाचन नहीं होगा तो भाव शुद्धि भी नहीं बनेगी। आज जो भी प्रवचन चल रहे हैं भावात्मक नहीं चल रहे, हंसी वाले ताली पीटने वाले प्रवचन चल रहे हैं, शेरो शायरी वाले प्रवचन चल रहे हैं, कोटेशन वाले प्रवचन चल रहे हैं, लोगों को बस मजा आया। तो आचार्य कह रहे भावात्मक ग्रंथों का वाचन होना चाहिए। भाव शुद्धि नहीं है तो द्रव्य शुद्धि कोई कार्यकारी नहीं है। आप कितने भी शुद्ध वस्त्र पहन के आ जाओ, कितने भी शुद्ध वस्त्र पहने रहो, लेकिन भावों में अशुद्धि भरी हुई है, वे शुद्ध वस्त्र आपका कल्याण नहीं कराएंगे। भाव शुद्धि प्रारंभ महत्वपूर्ण है। अंतरंग में दोषों से भरे हुए हैं और बाहर यदि आप उपवास भी कर रहे हो, बाहर यदि आप पूजा पाठ भी कर रहे हो और अंतरंग में दोष से भरी हुई ऐसी गलतियां कर ली, उनके प्रायश्चित लिए नहीं आपने, बड़ी बड़ी गलती छुप के गलतियां कर ली, बड़ी बड़ी अपने व्रतों का नाश कर लिया अंदर ही अंदर, और बाहर में भले तुम व्रतों को पालते हुए दिखाई दे रहे हो तो तुम्हारा कल्याणकारी नहीं हो व्रत। हम कितने ऐसे पाप कर लेते हैं और बाहर में हम खूब पूजन पाठ करते हैं, लेकिन अंदर अंदर ऐसे बहुत सारे पाप कर लेते हैं जिनका प्रायश्चित नहीं लेते हो। अगर किसी को बता दें तो हमको धर्मात्मा कहना बंद कर देगा। तो आज का यदि भाव शुद्धि नहीं है तो तुम्हारा द्रव्य के द्वारा किया गया कितना भी धर्म हो वो सब व्यर्थ है, शून्य। जैसे अंक के अभाव में शून्य की कीमत नहीं होती, अंक के अभाव में शून्य की कीमत नहीं होती। शून्य की कीमत है, लेकिन तभी है शून्य की कीमत जब कोई अंक है। शून्य की कीमत है, ऐसा नहीं शून्य की कीमत नहीं है। एक एक शून्य एक शून्य लग जाए तो इकाई, दो ढाई का अंक बन जाता है, दूसरी शून्य लग जाए तो सैकड़ा हो जाता है, तीसरी तो 1000 हो जाती है। 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए, लाख रुपए, 10 लाख रुपए किससे बन रहे हैं? ये शून्य से बन रहे। शून्य की कीमत है, लेकिन कब? जब अंक है तब। और अंक नहीं है तो एक चेक पर संपत्ति तुम बहुत सारी शून्य लिख दो, 10-15 शून्य लिख दो, क्या होगा? कितने रुपए मिलेंगे? कितने रुपए मिलेंगे? 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला। एक शून्य मत लिखो आप, लेकिन एक अंक में लिख दो बस। कोई भी एक अंक लिख दो, पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? शून्य एक भी नहीं थी, पर एक भी अंक था, एक का भी अंक होगा और आपने चेक भर के दिया है हनुमान प्रसाद जी, उसमें 1 रुपये भी लिखा है, बैंक उसे 1 रुपये देगी कि नहीं देगी? देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा? शून्य हो तो और अच्छा बात है अंक के साथ, लेकिन शून्य ना भी हो और अंक अकेला भी है तो भी कीमती है। भाव शुद्धि अंक है, भाव शुद्धि अंक है, द्रव्य शुद्धि शून्य है। भाव शुद्धि क्या है? अंक है, द्रव्य शुद्धि शून्य है। यदि अंक के साथ शून्य होगी तो शून्य की कीमत होगी, और अंक रहित शून्य होगा तो शून्य की कोई कीमत नहीं होगी। जो आपकी पूजा पाठ जप तप उपवास आदि ये द्रव्य शुद्धियां हैं, ये शून्य है, शून्य है। यदि ये भाव शुद्धि के साथ पवित्र मन के साथ की जाएंगी, विशुद्ध मन के साथ की जाएंगी, तो 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, 10,000 गुना, लाख गुना, 10 लाख गुना, करोड़ गुना फल दे सकती है। और यदि ये भाव शुद्धि के साथ नहीं की जा रही है
तो क्या 10 क्या 100 शून्य भी लगा लो तो भी कोई फल नहीं देने वाले। इसलिए आश्चर्य करें, उपदेशों में हजारों की भीड़ लग जाती है, ताली पीट पीट कर लोग चले जाते हैं, फिर वहीं के वहीं ठेले पर खड़े दिखाई देते हैं। उपदेश सुनते हैं, हजारों की भीड़ लगती है, ताली पीटते हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन बाकी के फिर बस वैसे वैसे, कोई परिवर्तन ही नहीं होता। क्यों? भावात्मक नहीं चल रहा परिवर्तन, हृदय को नहीं छू रहा, हमारा झकझोर नहीं रहा, अंदर तक जा नहीं रही। बस एक व्यक्ति ने 3 मूर्तियां बनाई, एक मूर्ति की कीमत 1000 रुपया थी, दूसरी मूर्ति की कीमत 10,000 रुपया थी, और तीसरी मूर्ति की 1,00,000 रुपया थी। देखने में तीनों मूर्ति एक सी लग रही थी। ओ सौभाग्य जी, एक सी लग रही थी, लेकिन तीनों में अंतर था। व्यापारी आते दुकान खरीदने के लिए, ग्राहक आते, तीनों की रेट पूछते, पर लोगों को समझ नहीं आता, एक सी शकल, एक सा सूरत, एक सा पत्थर, सब कुछ एक सा है, फिर अंतर किस बात का है? तो लोगों की जिज्ञासा बड़ी, भाई इतना रेट में अंतर किस बात का है? उसका दिखाता हूं, मैं आपको दिखाता हूं। उसने एक धागा लिया और एक मूर्ति के कान में डाला, और जैसे ही कान में डाला सो इधर से निकल आया, इधर से डाला इधर से निकला, ये वो मूर्ति है, इधर से सुनो और इधर से, इस कान से सुनो इस कान से निकाल दो। इसलिए इसकी कीमत नहीं है ज्यादा। उन लोगों की कोई कीमत नहीं होती जो इस कान से सुनते इस कान से निकाल देते, कोई कीमत नहीं रहती उनकी, कम कीमत है। फिर दूसरी की, इसका क्या है? फिर से एक धागा लिया, इस कान से डाला और मुंह से बाहर निकला। कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुनते हैं और मुंह से बोल बाल के बात खत्म, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, सुना कान से, बहुत बढ़िया था, ऐसा बोला, कसाय नहीं करना चाहिए, अपने कसाय छोड़ देना चाहिए, बहुत अच्छा बोले थे, बस इधर सुना और इधर मुंह से निकाल दिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसे थे वैसे। कोई तीसरी, कान से डाला वो सीधे हृदय में प्रवेश कर गया वो धागा। ये है मूर्ति। ऐसे लोग ही कल्याण कर पाएंगे जो कान से सुनते हैं और सीधे हृदय में उस बात को अपने उतार लेते हैं। इनकी ही कीमत है, इनकी ही कीमत है। आचार्य कह रहे हैं, उपदेश तो हजारों की भीड़ लग जाती है, ताली पीटकर भी लोग चले जाते हैं, फिर ठेले पर खड़े होकर चाट खाते हैं। हाँ तो ठीक है, क्या किया मैंने? नियोग मिला है, जितना मिला है उसका उपयोग कर लो। आचार्य कह रहे हैं, नियोग मिला है भी आपको, जिनवाणी सुनने का नियोग मिला है तो उसका उपयोग कर लो। एक आलू के अंदर विराजे, एक निगो शरीरे, जीवे दब पाण दिठा, सिद्धि अनंत भागे, अब से ही अनंत गुणे। कह रहे एक आलू के शरीर में, एक निगोदिया जीव के शरीर में कितने जीवों का निवास होता है? एक शरीर कितना बड़ा होता है? अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण शरीर होता है, मतलब ये अंगुल कहलाता है। ये अंगुल, इसके इतने टुकड़े करो, असंख्यात टुकड़े करो इस अंगुल के, उतना शरीर होता है एक निगोदिया जीव का। मतलब दिखाई नहीं देगा आपको, इतना छोटा हो गया। असंख्यात टुकड़े, इसके पीस बनाओ असंख्यात, क्या दिखाई देंगे? इतने सी वस्तु के असंख्यात पीस बनाना है, वो छोटे छोटे पीस दिखाई देंगे? नहीं दिखाई देंगे। इतना सा शरीर में कितने जीव पाए जाते हैं? एक निगोद शरीरे, जीवे द्रव्य प्रमाण दिठा। द्रव्य की दृष्टि से देखा जाए उन जीवों को तो कहते हैं सिद्धे ही अनंत भागे। जो अभी तक जितने सिद्ध हो चुके हैं उनका अनंत भाग, यानी अनंत, अनंत का भाग अनंत ही होता है, अनंत का अनंत भाग अनंत। और जितनी अभव्य राशि अभी संसार में, उससे अनंत गुणे, अनंत की राशि है संसार में अभव्य जीवों की, उससे अनंत गुणे और सिद्धों के अनंत विभाग में, दोनों एक ही उत्तर निकलेगा। सिद्धों का अनंत भाग और अभव्य राशि से अनंत गुणा। इतना जीव एक निगोदिया के शरीर में पाए जाते हैं। हमारे शरीर में तो एक ही जीव पाया जाता है, हम ही पाए जा रहे हैं।
पर एक नींबू दिया के इतने जीव पाए जाते हैं, इतने जीव। एक नींबू शरीर है। अतीत काल में जितने सिद्ध हो चुके हैं, अनंत गुणे उससे अनंत विभाग, और जितने अभव्य सिद्ध हैं, अभव्य जीव हैं, उनसे अनंत गुणे एक आलू के अंश मात्र में हैं। ज्ञानियों, वे जीव सिद्ध शक्ति संपन्न थे, उनमें भव्य भी हो सकते हैं। ऐसे जीवों को तुमने मुख में डालकर पेट में ले गए। ज्ञानी ये क्या कर रहा है? मैं शुद्ध हूं, बुद्ध हूं। ये शुद्ध बुद्ध दशा कहने मात्र से नहीं है, करना भी तो आना चाहिए। अहिंसा अहिंसा कहने से अहिंसा नहीं आती है। अहिंसा की वेदना, हिंसा की वेदना होना चाहिए, अहिंसा की भावानुभूति होना चाहिए। जब अहिंसा की भावानुभूति होगी ना, इतने जीवों को उदर में डालकर मैं अपना भरण पोषण कर रहा हूं, यदि मैं इसको छोड़ भी दूंगा तब भी मेरा भरण पोषण होगा। कोई आलू के सेवन करने मात्र से ही हम जिंदा नहीं है कि आलू नहीं खाएगा जीव तो मर जाएगा। आलू त्याग करके भी आप आराम से अपना जीवन चला से। अभक्ष नहीं खाओगे तो मर जाओगे, ऐसा नहीं है कि तुम मूली नहीं खाओ, गाजर नहीं खाओ, शकरकंद नहीं खाओ, चुकरकंद नहीं खाओ, लहसुन नहीं खाओ, प्याज नहीं खाओ, आलू नहीं खाओ तो तुम मर जाओगे, ऐसा नहीं है। अदरक नहीं खाओगे तो तुम ठंडी में पता नहीं बीमार हो जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब आप छोड़ भी दोगे तब भी आपका जीवन बहुत आनंद में चलेगा। आपका जीवन बहुत आनंद में चलेगा। इस सब चीजों को त्याग भी कर दोगे तो एक निगोज शरीर है। सुई की नोक भी बराबर। यदि जमी कंद का एक टुकड़ा भी आपके हाथ में आ जाए तो उसमें कितने जीव हैं? तो आचार्य कहते हैं कि यदि वो कबूतर का आकार ले तो तीनों लोक में ना समाए, इतने जीव हैं। सुई की नोक के बराबर भी यदि आप जमी कंद का एक हिस्सा का टुकड़ा भी लेते हो, और फिर सोचो कितना जमी कंद खाते हैं। सिर्फ आलू ही नहीं समझना, हमने सिर्फ आलू आलू का प्रचार ज्यादा कर दिया है। जितना भी जमी कंद है वो सभी आलू की समक्ष ही है, सब समकक्ष है ये। चाहे वो अदरक हो, चाहे लहसुन हो, चाहे प्याज हो, चाहे मूली हो, चाहे गाजर हो। तो आलू 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 खा तो आलू, अरे मूली खा रहा है वो भी बराबर ही है, गाजर खा रहा है वो भी बराबर ही है। हम तो गाजर का हलवा खाते हैं, हम तो सलाद में मूली खाते हैं। तो मूली हो, गाजर हो, चाहे आलू हो और चाहे अदरक हो, चाहे गीली हल्दी हो। हल्दी और अदरक सूखकर लकड़ी हो जाती है, काष्ठ हो जाती है, इसलिए सूखी खाई जा सकती हैं। लेकिन आलू सूखने पर लकड़ी नहीं बनता। नहीं तो ठीक है, जैसे अपन हल्दी सुखा के खा लेते हैं और अदरक सुखाकर सौंठ बना खा लेते हैं, ऐसे आलू की चिप्स बनाकर सुखाकर खा लें तो भाई आलू का चिप्स कभी भी लकड़ी नहीं बनता। जैसी आर्द्रता आएगी वापस वो गीला हो जाएगा। जैसी मौसम में आर्द्रता आएगी वो आपको सूखा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आप उसे पानी में डाल दो या पानी का नमी लगने दो और वैसे ही वो आर्द्र हो जाएगा और उसमें से अंकुरन फूटना शुरू हो जाएगा। लेकिन हल्दी कभी पुनः सूखने के बाद पुनः गीली नहीं होगी, पड़ी रहे कितने भी दिन पानी में तब भी उसमें अंकुरन नहीं निकल सकता। सौंठ कितना भी दिन पड़ी रहे पुनः अंकुरित नहीं होगी, वो लकड़ी हो गई। लकड़ी जैसे ये लकड़ी है, ऐसी सौंठ और हल्दी लकड़ी बन चुकी हैं, अब वो पुनः अंकुरित नहीं होंगे। जब तक वे हरे थे तब तक यदि जमीन में गाड़ते तो अंकुरित। इस लकड़ी को आप कितना भी जमीन में गाड़ दो ये अंकुरित नहीं होगी। मूंगफली ऊपर का कोट उसका जो रहता है वो जमी कंद के रूप में है, जो अंदर है वो उस कोट से बाहर है, भिन्न है, उससे लगाव नहीं है। यदि एक ही होते कि छील रहे होते या छिलका निकाल के खाते, वैसे होता ना कि जैसे किसी सब्जी में सब छिलका निकालते हैं,
उसी में लगा रहता है। वैसे मूंगफली और उसका छिलका नहीं होता है। जैसे अन्य वस्तुओं का छिलकापन छीलते हैं उसी से कनेक्टेड रहता है, ऐसे मूंगफली का छिलका मूंगफली से भिन्न रहता है। वो कनेक्टेड नहीं रहता कि छिलका हटाएंगे तो मूंगफली छिलेगी, मूंगफली नहीं छिलती, मूंगफली स्वतंत्र रहेगी। और दूसरी सामग्री जैसे उसका छीलते हैं, उसके ऊपर का परत छीलते हैं तो अंदर तक छिल जाता है, ऐसे मूंगफली नहीं छिलती। इसलिए मूंगफली का कोटर हटाकर और मूंगफली सूखने के बाद वो भी लकड़ी बन जाती है। गीली मूंगफली नहीं खाना चाहिए। गीली मूंगफली का जो ऊपर का दल है वो अनंत जीवों का से संग्रहित है, लेकिन जब मूंगफली सूख जाती है, जो बाजार में सूखी मूंगफली आती है ना, कवर सहित सूखी मूंगफली जो आती है वो लकड़ी बन जाती है, लकड़ी काष्ठ बन जाता है, काष्ठ। उसे छीलकर आप मूंगफली निकलती है वो आप ले सकते हैं, वो काष्ठ हो जाता है। जो जमीन से निकलकर काष्ठ बन जाते हैं उन वस्तुओं का सेवन किया जा सकता है, क्योंकि उसमें से जीवों का जीव निकल चुके हैं, अब उसमें जीव पुनः नहीं आएंगे। जैसे इस लकड़ी में अब जीव नहीं आ रहे पुनः। अगर यही पेड़ की लकड़ी होती, गीली होती, जड़ के रूप में होती है, लगी होती, तो जीव उत्पत्ति होती रहती। तो आश्चर्य करें कितने जीवों को हमने पेट में डाल दिया। द्रव्यान योग का अर्थ करुणा से रहित नहीं है। जीव दया तो धर्म का मूल है। धन्नो श्रवण संस्कृति, जयवंत हो ऐसी बीतराग संस्कृति जिसमें श्वास लेने को भी कहा कि संभल कर लेना। यदि मंद श्वास से काम चल रहा है तो ज्यादा श्वासें मत खींचना, क्योंकि श्वास लेने में भी जीव हिंसा होती है। सांस लेने में भी जीव हिंसा होती है। मंद श्वास से काम चल रहा है तो मन से चलाओ, लेकिन उसके बिना तुम जी नहीं सकते। इसलिए कम से कम श्वास लेने, कोई कहेगा हम तो इंसान वजह सांस लेना ही बंद कर दे रहे तो तुम ही मर जाओगे। तो सांस लेना बंद मत कर देना, अधिक श्वास से मत कीजिए। जितना ध्यान करेगा श्वास उतनी ऑटोमेटिक मंद होते हैं। जो जितना ज्यादा ध्यान करेगा श्वासें कसाय के उद्वेग में बढ़ती है। जब जब क्रोध आता है, जब आप दौड़ते हो या जब आप किसी को गुस्सा में रहते हो, आप टेंशन में रहते हो, उस समय आपकी सांसों की स्पीड बढ़ जाती है। और जब जब आप शांत रहते हो तब आपकी सांसों की स्पीड अपने आप कम हो जाती है। तो जो ध्यान करता है उसकी श्वास स्वतः ही मंद हो जाती है, स्वाभाविक रूप से मंद हो जाती है। श्वास उतनी मंद होगी जो जितना ध्यान करेगा। विश्वास ना निष्कषाय परिणाम जैसे जैसे होते जाएंगे आपकी श्वासें मंद होती जाएंगी। जैसे जैसे आपकी कषाय शांत होती जाएगी, कषाय कम होती जाएगी, अपने आप ही श्वासें कम होती जाएंगी। जवाई छींक से क्या, छींक में क्या है जैन परंपरा। जहां एक मिराज को जमाई आए तो उसका भी प्रायश्चित लेते हैं, क्योंकि अंगड़ाई या जमाई लेने पर उष्ण श्वास बाहर निकला था और उसमें भी प्रमाद झगड़ रहा था, उसका भी प्रायश्चित होना था। इसलिए मिराज छींक भी आती है, उसका भी अपने गुरु से प्रायश्चित लेते हैं। जमाई भी आती है, अंगड़ाई भी आती है, उसका भी प्रायश्चित ले। ये प्रमाद है और प्रमाद बंध का कारण है। प्रमाद बंध के हेतु देना। अवृत्ति प्रमाद कसाय योग बंध हेतु। अवृत्ति प्रमाद कसाय योग ये सब किसके हेतु हैं? बंध के। मिथ्यात अवृत्ति प्रमाद कसाय योग बंध हेतुआ, तो प्रमाद बंध का हेतु है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कांता मोदी परिवार सीकर डीमापुर।